मोदी के खिलाफ हुई साजिश तो भड़क गया योगी का गुस्सा। मोदी के लिए सरेआम लड़ गए योगी, मौलवी और मौलानाओं की उड़ गई नींद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मोदी के लिए सीधे ओबामा से भिड़ गए। मुसलमानों पर कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका भी रह गया सन्न। मोदी के लिए योगी ने इस बार बोल दी ऐसी बात। अमित शाह भी योगी के आगे जोड़ने लगे हाथ। नितिन गडकरी भी योगी के लिए बजाने लगे ताली। मोदी ने उधर अमेरिका और मिस्र जैसे देशों में पहुंचकर भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा क्या किया, दुनिया में भारत का डंका बजाया। लेकिन इधर देश में विपक्ष ने बवाल मचा दिया। विपक्ष के नेता मोदी को घेरने में जुट गए। मोदी को रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली गई। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष इतना ज्यादा डर गया है कि वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देश अपनी पलकों पर बिठा रहे हैं, भारत के लिए जय जयकार कर रहे हैं, भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं, ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब दुनिया भारत के पीछे दौड़ रही है। लेकिन इधर जैसे ही मोदी के खिलाफ साजिश रची जाने लगी, योगी आदित्यनाथ तुरंत सतर्क हो गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कई मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योगी को ये खबर मिल रही थी कि प्रदेश में अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं, उन्हें विदेश से फंडिंग मिलती है। जब मदरसों का सर्वे किया गया तो ऐसा सच सामने आया जिसने योगी को भी चौंका दिया। कुछ मदरसे ऐसे पाए गए जिन्हें दुबई और नेपाल के अलावा बांग्लादेश से भी पैसे मिलते थे। खबरों की माने तो पाकिस्तान से भी मदरसों को चलाने के लिए पैसे आने की बात सामने आई। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को तोड़ने की कितनी जबरदस्त कोशिश की जा रही है। विदेशी आक्रांता लगे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी को सत्ता से हटाया जाए और भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए। मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। यही बात कुछ मुस्लिम देशों को पच नहीं रही है। यही वजह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने विपक्ष की पोल खोलते हुए जोरदार हमला बोल दिया। योगी ने साफ कर दिया कि मोदी के खिलाफ देश में ही कुछ नेता षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्ष उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एड़ी चोटी से लगा हुआ है। इससे पहले ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिनमें दावा किया गया था कि विदेशी ताकतों के साथ कुछ विपक्षी पार्टियां मिली हुई हैं, जो मोदी को किसी भी सूरत में सत्ता से हटाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की कोशिश की गई। भारत पर ये आरोप लगाए गए कि यहाँ मुसलमानों पर खतरा बढ़ रहा है। लेकिन जब मिस्र में पहुंचे प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गयी। वहाँ की एक मस्जिद में तो जैसे ही मोदी पहुंचे वहाँ मोदी मोदी के नारे तक लगाए गए। मतलब इधर विपक्ष मोदी को हटाने की तैयारियों में जुटा हुआ था और उधर मोदी ने खेल कर दिया। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हट पाए। उन्होंने कह दिया कि भारत का डंका दुनिया में बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग देश अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए उतावले रहते हैं। बीते कुछ सालों में लगातार कई देशों ने मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मोदी जहाँ भी जाते हैं उनके लाखों चाहने वाले मोदी को देखने के लिए ही पहुँच जाते हैं। मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। लेकिन इसी बीच मोदी के चहेते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा दांव चल दिया कि कांग्रेस की नींद गायब हो गई। इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की नस ही दबा दी है। 1975 में देश में जब आपातकाल लगा था तब आपातकाल का दंश पूरे देश ने झेला था। कई लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था और बोलने वालों को सजा दी गई थी। लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि उनकी सरकार इमरजेंसी का विरोध करने वाले असम के लोगों को 15,000 का तोहफा देगी। सरकार ने ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया है। एक दौर हुआ करता था जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तब से उन्होंने सबसे ज्यादा हमले कांग्रेस पर ही बोले हैं। हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीमा की, क्योंकि सीमा जब से प्यार में भारत आई है तब से सवालों के घेरे में है। आखिर सीमा के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या सीमा किसी खास प्लान की वजह से यहां पर आई है? अगर उसका खास प्लान है तो उसे किसने तैयार किया है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या सीमा जासूस है? क्या है सीमा का खास प्लान? क्या आईएसआई का मोहरा है सीमा? पाकिस्तानी भाभी का सच क्या? ये वो सवाल हैं जो हर भारतीय के जहन में है कि एक पाकिस्तानी महिला कैसे बिना वीजा के भारत में आ गई। इतना ही नहीं, महिला जो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है
वो कैसे सुरक्षा को चकमा देकर सीमा पार करके आ गई। इन सारे सवालों से एक बात का शक गहरा रहा है कि कहीं सीमा हैदर जासूस तो नहीं। सीमा हैदर पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि उसकी हिंदी के साथ अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ है। ऐसी हिंदी बोलना आम पाकिस्तानी के लिए इतना आसान नहीं है। साथ ही प्राइमरी तक पढ़ी सीमा हर बात का सटीक उत्तर दे रही है। उन्होंने अपने 2 बच्चे पहले छोड़ दिए, उन बेचारों का फ्यूचर खराब कर दिया, तो मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाले वो होते कौन है? चलो वो मुंह जुबानी डिवोर्स नहीं मान रहे, तो मैं उनसे वैसे डिवोर्स लेने की बात कर रही हूँ, तब भी मना कर रहे हैं। जो भी उनको मैं ऑप्शन दे रही हूँ वो कह रहे ना, बस तुम्हें वापस लाऊंगा। सीमा हैदर का आत्मविश्वास बार बार शक को गहराता है। सीमा हैदर भारत अकेली नहीं आई है, अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में सीमा अवैध तरीके से दाखिल हुई। सीमा ने झूठ का सहारा लिया और सड़क के रास्ते दिल्ली तक का सफर तय कर लिया। देखिए, इंडिया का वीजा नहीं मिला मुझे, इस कारण इस मजबूरी में मुझे यहाँ आना था, इनके साथ जिंदगी बितानी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा गलत रास्ता अपनाया। फोन पाकिस्तान का ही था मेरे पास, बाकी जो मेरे पास सिम इंडियन नहीं थी, तो मैं वहाँ नेपाली लड़कियां थी जो इंडिया आ रही थी, उनके पास सिम थी, मैंने उन्हीं से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा, उन्हीं से बात करी और मैंने खुद को इंडियन बताया था। मैम, सीमा का ये कोई पहला झूठ नहीं है। अब हम आपको वो बताने वाले हैं जो सीमा पर शक को और गहरा देगा। सीमा के जो दस्तावेज हैं उसे लेकर भी क्या सीमा झूठ बोल रही है? दरअसल पाकिस्तान से भारत आई सीमा झूठ बोल रही है। सीमा के बयान और दस्तावेज से शक बढ़ रहा है। सीमा के पहचान पत्र में जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से सीमा हैदर की उम्र 21 साल होती है। सीमा की शादी का साल भी अलग अलग है। पुलिस को शादी की तारीख 2014 बताई गई, वहीं सीमा के पास मिले मैरिज सर्टिफिकेट में साल 2015 लिखा है। इन्हीं वजहों से पुलिस को सीमा हैदर पर शक है। 4 बच्चों के साथ 13 लाख की जमीन बेच करके वह नेपाल होती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इसमें आईवी, रॉ और मनोचिकित्सकों के माध्यम से गहराई से जांच की आवश्यकता है और सीमा जी की लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस होनी ही चाहिए। ये तमाम प्रकरण जो इसका ताना बाना है, इसके पहले भी हनी ट्रैपिंग की बातें पहले प्रकाश में आ चुकी हैं। पाकिस्तानी सिम कार्ड और जो मोबाइल फोन तोड़ने की बातें हैं, वे भी विवेचना के अंतर्गत गहराई से इस पे छानबीन होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में इतने जल्दी प्रेम संबंध उत्पन्न हो गया। कभी अपनी उम्र तो कभी अपने बोलचाल से सवालों में आई सीमा हैदर की भारत में रहने वाले सचिन से मिलने की कहानी भी संदेह के घेरे में है। सीमा और सचिन पबजी गेम के दौरान मिले, लेकिन पहले सिर्फ बातचीत होती थी, फिर ये बात प्यार तक पहुंच जाती है। लेकिन सवाल ये कि 4 बच्चों के साथ रहने वाली सीमा एक मुलाकात के बाद एक भारतीय के लिए पाकिस्तान से भारत आ जाती है। इतना ही नहीं, पुलिस अब सीमा और सचिन के जिस होटल में मुलाकात हुई वहां भी जांच के लिए जाने वाली है। सवाल बहुत सारे हैं जो सीमा को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।